हाय लियो, और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और सारे एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के। तो ये महीना आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ओपन अप करने वाला है, कोई ऐसी कम्युनिकेशन ओपन अप करने वाला है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आपके माइंड पे थी, जिसको लेकर आप सबसे ज़्यादा सोच रहे थे, जिसको लेकर आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, जिसको लेकर आपके माइंड में ये बहुत बड़ा डाउट था कि ये ख़त्म हो गया है, ये इसमें अभी कुछ बाकी है, जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आप ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे थे। तो मुझे लगता है ऐसी किसी सिचुएशन से इस महीने आप बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। तो मैजिशियन के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन या तो कम्प्लीटली एंड हो जाएगी या कम्प्लीटली न्यू कम्युनिकेशन की तरफ जाएगी। तो कम्युनिकेशन ओपन होने का कार्ड मुझे ज़्यादा लग रहा है, और कम्युनिकेशन कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पैटर्न आपकी लाइफ में है ये अभी भी है यहाँ पे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम्प्लीटली हील हों, आप अपने आप को कम्प्लीटली हील करें और एक नए माइंडसेट के साथ इस कम्युनिकेशन में या इस नए सिचुएशन में जाएं। क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आप पैटर्न को फिर से रिपीट करोगे, और वो एक चीज़ है जो आपको छोड़नी है। जब बहुत ज़्यादा एनालाइज करोगे चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सोचोगे चीज़ों को, तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए ओवर एनालाइज इस महीने नहीं करना है। एंड ऑफ द मंथ जजमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तीनों ही कार्ड्स बोलते हैं कि कम्युनिकेशन ओपन अप होगी, कोई अनाउंसमेंट आएगी, कोई ऐसी चीज़ होगी जो विश फुलफिलमेंट की तरफ होगी, जो आपको खुश करेगी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आपके, और कार्ड्स कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि आपको डेफिनेटली इस फेज से बाहर आना है, इस जोन से बाहर आना है। क्योंकि ये जोन होती है जब हम एक्चुअल में सही चीज़ नहीं पहचानते हैं, हम मूव नहीं करते हैं, हम एक जगह पे स्टक हो जाते हैं और नेगेटिवली सोचते रहते हैं, और दैट इज़ व्हेन द प्रॉब्लम हैपेंस। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि महीने के शुरू में ही कुछ अपॉर्चुनिटी, कोई कम्युनिकेशन, कोई नई चीज़, क्योंकि डिवाइन हैंड है, कुछ भी नया जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन अगर आप खुद कंफ्यूज्ड फील करते रहोगे, खुद को ये अपने आप को परेशानी में रखोगे, तो फिर आप परेशानी देखोगे। लेकिन ओवरऑल मुझे आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना जो है वो आपको एक नए एडवेंचर की तरफ, एक नई लाइफ की तरफ, एक लाइफ के नए फेज की तरफ जो है वो लेके जाने वाला है। आपको लीप ऑफ फेथ लेना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ पर्सपेक्टिव से मुझे दो चीज़ें जो मुझे लगता है आपको मेजरली ध्यान रखनी है, वो ये है कि नींद अच्छे से लेनी है, स्लीपलेसनेस अच्छी नहीं है आपके लिए। दूसरा, क्योंकि मुझे कहीं ना हेड या आइज से रिलेटेड या अपर एरिया लाइक शोल्डर, ये नेक, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लग रही है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस रखें, और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम स्ट्रेस से ट्रिगर होती हैं। तो जितना ज़्यादा आप ये फील करेंगे कि मैं ब्लाइंड फोल्डेड हूँ, कोई रास्ता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, नेगेटिविटी है, उतना ज़्यादा आप अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आप ट्रिगर करेंगे, हेडेक, साइनस, शोल्डर, बैक, नेक। और वो होगा क्योंकि आप एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस महीने में, और नेगेटिव सोच रहे हो। जबकि चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, नई कम्युनिकेशन आ रही है, नई सिचुएशंस आ रही है, लेकिन आप नेगेटिव सोच रहे हो। नेगेटिव थिंकिंग से इस महीने बिल्कुल बचना है। किसी भी चीज़ का कोई नेगेटिव मतलब जो है वो आपने नहीं निकालना है, अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है इस महीने। उसके साथ में मुझे डेथ कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ रिलेटेड कोई सिचुएशन जो है वो चेंज भी हो सकती है आपकी लाइफ में। तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ में, तो उसमें एक नई बिगनिंग आ सकती है और सिचुएशन बेटर हो सकती है। उसके साथ में जनरली हम डेथ कार्ड को लिटरल डेथ की तरह इंटरप्रेट नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने कोई ऐसी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है जहाँ पे ये लिटरल डेथ भी इंडिकेट करे। लेकिन अगर ये लिटरल डेथ इंडिकेट करता है तो उसके साथ में, क्योंकि मैजिशियन और जजमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, तो एक तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है उस सोल के रिटर्न होने की आपकी लाइफ में। दूसरा, ये जो भी एनर्जी होगी, अगर कोई आपकी लाइफ से जाता है तो वो एक्चुअली इसलिए जाएगा क्योंकि इट इज़ टाइम जब वो एनर्जी आपके लिए एक गाइड की तरह आना चाहती है आपकी लाइफ में चेंजेस करने के लिए। तो अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी में इंडल्ज नहीं करोगे तो आप समझोगे वो, और आप एक्चुअल में उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। बट जनरली हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल एक अपनी डाइट का, ट्रैवल के टाइम स्पेशली वाटर इनटेक का और डाइट का बहुत ध्यान रखना है। तो मुझे इस मंथ में बाकी और कोई मेजर हेल्थ इशू आपके कार्ड्स में नहीं दिखाई दे रहा है। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है,
एस ऑफ पेंटिकल्स है महीने के शुरू में ही, तो मुझे लगता है कि मनी के फ्लो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स इस महीने आपने नहीं करनी है, ये आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आपका माइंड आपको एक तरह से बोले कि कुछ बड़ा लेते हैं, किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं प्रॉपर्टी में, क्योंकि प्रॉपर्टी में मुझे ज़्यादा लग रहा है प्रॉपर्टी में मनी लगाते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में स्पेसिफिकली इसके लिए इस महीने आपके लिए अच्छी होने वाली है। तो मनी फ्लो अगर आता है तो प्लीज उसको स्पेंड इमीडिएटली ना करें, थोड़ा सा वेट करें, इस महीने एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट्स ना करें। बात करें आपके रिलेशनशिप या लव की, तो आपका कार्ड बोलता है कि आपके किसी लव्ड वन से कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है, और जब वो कम्युनिकेशन आएगी तो आप नेगेटिव फील कर रहे हो, इसलिए आपको नेगेटिव फील होगा। तो आपने अपनी नेगेटिविटी को छोड़ देना है, उस कम्युनिकेशन को पॉजिटिवली लेना है, और जब आप उस कम्युनिकेशन को पॉजिटिवली लोगे तो मैजिशियन का कार्ड है, और मैजिशियन का कार्ड बोलता है कि आपको उस चीज़ को अपने हार्ट पे नहीं लेना है। कम्युनिकेशन, हर एक कम्युनिकेशन का, हर एक चीज़ को अपने पास्ट के साथ रिलेट नहीं करना है, पास्ट की चीज़ों के, पास्ट की कम्युनिकेशंस के साथ रिलेट नहीं करना है, और रादर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ दो। तो जो मैजिशियन होता है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है और डायरेक्टली ग्राउंड हो रही है। मैजिशियन ग्राउंडेड होता है, वो दूसरों की एनर्जीज को अपने ऊपर इम्पैक्ट नहीं करने देता है, और दैट इज़ वन थिंग जो आपको रिलेशनशिप में देखनी है कि अगर कहीं पे किसी तरह का कोई क्लोजर है, कहीं पे रिलेशनशिप ओपन हो रही है, कहीं पे नई रिलेशनशिप आ रही है, या कहीं किसी पुराने रिलेशनशिप में किस तरह की कम्युनिकेशन आ रही है, क्योंकि डेथ है, ओपन एंड क्लोज, एंड एंड बिगिनिंग, दोनों ही चीजें हैं आपके कार्ड्स पे, तो आपने उस चीज को पॉजिटिवली लेना है, ओवर एनालाइज नहीं करना है, पास्ट पैटर्न्स में नहीं जाना है। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे जैसे आपके बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के साथ आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा था, कोई प्रॉब्लम थी, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, कम्युनिकेशन वापस कर रहा है, अगर आप पुरानी ही बातें करोगे तो आप फिर से उसको रिवाइव करोगे और वो पैटर्न फिर से रीलिव करोगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप पास्ट को अपने बिल्कुल पीछे छोड़ दो। अगर आप वो करते हो तो नई रिलेशनशिप्स के लिए या पुराने रिलेशनशिप के ओपन अप होने के लिए एक अच्छा टाइम है। मैजिशियन है तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि, और डेथ है, न्यू बिगनिंग्स भी बताता है, जजमेंट है, अनाउंसमेंट बताता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग मैरिज रिलेटेड डिसीजन भी ले सकते हैं इस महीने। लेकिन लाइक आई सेड कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुराने अगर कोई मसले हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको सॉल्व करो पहले, फिर नए की तरफ बढ़ो। बात करें आपकी रिलेशनशिप अगर ऑलरेडी चल रही है, स्मूथ चल रही है, तो और ज्यादा बेटर हो सकती है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन, कोई झगड़ा, क्योंकि आप काफी इमोशनल इस महीने फील कर रहे हो, और इमोशंस ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, मतलब अगर खुश हो तो बहुत खुश हो, उदास हो तो बहुत उदास हो, तो ओवरवेलमिंग इमोशंस है, और इमोशनल बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स पे आया है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में मुझे ये क्राउन ओपनिंग का कार्ड भी लग रहा है, क्योंकि क्राउन चक्रा आपके चक्रा में आया है, तो वो क्राउन ओपनिंग का कार्ड भी लग रहा है, और इसीलिए ज़रूरी है कि आप एनर्जीज को रिसीव करो रादर देन उनको ओवरफ्लो होने देने के, बैलेंस करो उनको। तो बैलेंसिंग इस महीने बहुत ज़रूरी रहेगी आपकी रिलेशनशिप्स में। अगर किसी तरह के आप रिलेशनशिप में दो लोगों को मैनेज कर रहे हो, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर रहे हो, या अपने फैमिली और मल्टीपल रिलेशनशिप्स को मैनेज कर रहे हो, तो ब्लाइंड फोल्डेड फील करोगे, स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे, तो स्ट्रेस होगा, तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर देखो तो दो तलवारें इसने हाथ में ऐसे उठा रखी हैं बहुत अच्छे से, ब्लाइंड फोल्डेड होने के बाद भी, और पीछे पानी भी है, पीछे दो रास्ते भी हैं, तो सब कुछ है अवेलेबल, आपको सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना है। दैट इज वन थिंग जो आपको करनी है इस महीने, ओवर एनालाइज नहीं करना है, खुद पे भरोसा रखना है। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो मुझे कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, रादर दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। अगेन मैजिशियन है, फिर अपॉर्चुनिटी का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है जहां पे या हो सकता है कि एक जॉब जाए और दूसरी जॉब आए विद इन नो टाइम, या हो सकता है आप ओवर स्ट्रेस्ड होके अपनी जॉब खुद ही क्विट कर दो, या हो सकता है कि आपके पास जॉब है, सब कुछ है, लेकिन आपको लगता है कि मैं ये कर नहीं पा रही हूँ, मेरे से बैलेंस, या कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे से ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। या पॉसिबिलिटी कि आप जॉब छोड़ के किसी बिजनेस की तरफ जाओ। बिजनेस की तरफ जाने के लिए अभी मैं आपको मना करूंगी, इस महीने नहीं। अगर आप जॉब में हो तो जॉब को इमीडिएटली मत छोड़ो, जॉब में कंटिन्यू करो अपनी, और अगर आपकी जॉब जा रही है तो नई जॉब आ जाएगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने आप में नेगेटिव ना हो, आप अपने आप को सॉर्ट आउट होने दो, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, ओवर एनालाइज मत करो। मनी फ्लो आपकी लाइफ में रहेगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि अगर आज मेरी जॉब गई और 2 दिन में 3 दिन में मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो मैं फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं वाकई में नेगेटिव हो गया हूँ या हो गई हूँ और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ, तो वो आपने नहीं करना है। बाकी जजमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओवरऑल ये कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो बोलते हैं कि अगर जॉब में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो इस महीने जॉब भी होगी, नई अनाउंसमेंट्स होंगी, और साथ में विश फुलफिलमेंट है, तो उससे ज़्यादा क्या पॉजिटिव हो सकता है।
बात करें आपके सोल ग्रोथ की, तो मुझे इस महीने लगता है कि एक आपको अपनी नींद और मेडिटेशन दोनों चीज़ें प्रॉपर करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ मैसेजेस, कुछ चीज़ें, कुछ कम्युनिकेशंस आने वाली हैं जो आपको इम्पैक्ट करने वाली हैं। दो वो आपके पॉजिटिव के लिए आने वाली हैं, क्योंकि मैजिशियन है, कोई डाउट ही नहीं है वो पॉजिटिव के लिए हैं। लेकिन क्योंकि आप ओवर इमोशनल हो, आपकी हैबिट है वापस पास्ट में जाने की, पास्ट रिविजिट करने की, उसकी वजह से आपको वो चीज़ें जो है नेगेटिव लग सकती हैं। तो इट इज़ ऑल इन योर माइंड, इट इज़ अ बैड ड्रीम। तो सपने से जब जागो तो सब कुछ अच्छा होता है, वो आपने ध्यान रखना है। दूसरा, आपका क्राउन ओपनिंग मुझे इस महीने में दिखाई दे रहा है, और वो क्राउन ओपनिंग होगी जब आप अपने आप को बैलेंस करोगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए, अपने आप को बोलिए कि मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए, अपने आप को बोलिए कि मैं ओपन हूँ, और मैं अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। वो आपकी लर्निंग है, सोल पर्पस, सोल ग्रोथ के, आपके अपने इमोशंस को आपने बैलेंस रखना है इस महीने के लिए। बात करें आपके चक्रा ऑफ द मंथ की, तो चक्रा ऑफ द मंथ आपका रहेगा क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा यहाँ टॉप ऑफ हेड होता है। चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, प्लीज़ क्राउन चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी बैलेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। और लाइक आई सेड कि अगर किसी तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा है, या गई है कोई सोल, या आपकी गाइड्स या एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जजमेंट कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और वो तभी कनेक्शन पॉसिबल होगा जब आप ओपन अप होंगे, जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में इंडल्ज होंगे, अपने इमोशंस में इंडल्ज होंगे, आप उन एनर्जीज को फील ही नहीं कर पाएंगे। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, वो भी कार्ड जो है वो एडवेंचर का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये बेसिकली बोल रहा है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी रहना है। आपकी अफर्मेशन होगी दैट मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए, मैं तैयार हूँ अननोन में जाने के लिए, मैं अपने सारे डर, सारे इमोशंस पीछे छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ, और मुझे पता है कि जो भी लाइफ में हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ग्रोथ के लिए हो रहा है। अब मैं ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हूँ, और सब कुछ मेरे अच्छे के लिए है। तो आपने ये ज़रूर अफर्मेशन करनी है इस महीने, जितनी बार भी दिन में कर सकते हैं। बात करें किस चीज़ का आपको पूरे महीने ध्यान रखना है, हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है। हाई प्रीस्ट का कार्ड होता है बेसिकली मून एनर्जी का, हाई प्रीस्ट का कार्ड होता है टॉरस एनर्जी का, और हाई प्रीस्ट का कार्ड बेसिकली बोलता है कि कनेक्शन विद द डिवाइन। वही मैं बोल रही हूँ, क्राउन ओपन, क्योंकि इस कार्ड में एक एंटीना है यहाँ पे, और ऊपर आसमान के साथ वो कनेक्ट हो रहा है। तो आपको इस महीने ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके साथ एनर्जीज, आपके साथ गॉड, आपके साथ जो जिसमें भी सोल्स, पॉजिटिव सोल्स आपके साथ कनेक्ट कर सकती हैं। आपको अपने आप को ओपन अप करना है और अपने आप को हील होने देना है। हाई प्रीस्ट अपने आप में बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है, जो अपना लेसन लर्न कर चुका है, जिसको पता है कि आगे कहाँ जाना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, और इमोशनली वो कहीं पे भी बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होता है, और वो इस महीने आपको ध्यान रखना है। बात करें एंजल कार्ड के मैसेजेस की, तो एंजल कार्ड के मैसेजेस आपके लिए पहला मैसेज, और क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, तो वो बोल रहे हैं आपने पास्ट को रिलीज करो। आप इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो, और अब टाइम है जब आप सारे वुंड्स को हील करो। 3 ऑफ माइकल एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये, और वो बोल रहा है कि एंजल्स डिवाइन हेल्प जो है वो है, लेकिन आपको अपने पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा। जब तक आप अपना पास्ट रिलीज नहीं करोगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे। दूसरा कार्ड जो है वो लीप ऑफ फेथ का है। वो बोल रहा है कि अपने आप पे बिलीव करो, और जो आपको अच्छा लगता है, खुश रहो, अपने आप को खुश रखो, अपने दिल की बात सुनो, अपने आप को खुश रखो। और ये लीप ऑफ फेथ का कार्ड है, ये फूल कार्ड है बेसिकली, और ये बोलता है कि नई सिचुएशंस, नई लाइफ की तरफ बढ़ो, नई ग्रोथ की तरफ बढ़ो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत क्लियर मैसेज है आपके कार्ड्स में कि इस महीने आपको पास्ट को पीछे छोड़ना है, पास्ट की चीजें, पास्ट के सिचुएशन, पास्ट के लोग छोड़ने हैं, और आपको आगे बढ़ना है। जो चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए, और अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना है। एक नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए नंबर 1 रहेगा, न्यू बिगनिंग्स का होता है, और कलर ऑफ द मंथ पर्पल की कोई भी शेड या गोल्डन की कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी। उसके साथ में एक और चीज़, क्योंकि जजमेंट का कार्ड जो है वो लगभग हर रीडिंग में जो है आ रहा है इस महीने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं जो हम सब की लाइफ को इम्पैक्ट करने वाली हैं। दो मुझे इसमें कोई नेगेटिव नहीं कुछ भी नज़र आ रहा है, तो इसलिए ओवर एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट बी अवेयर कि क्या चीज़ें हो रही हैं आसपास और क्या अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे सोल ग्रोथ, टैरो लर्निंग सबकी वीडियोस हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, टाइम मिले तो सर्व कीजिए और देखिए, उनको आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। फीडबैक कमेंट्स ज़रूर भेजिए, और अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं कमेंट्स के जरिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। बाकी प्लीज़ इस महीने ये ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अपने आप को नेगेटिविटी से निकालिए, पास्ट पैटर्न रिपीट मत कीजिए, अपने पास्ट को हील होने दीजिए, पीछे छोड़िए। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगले महीने के प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।